नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल छिल्लर सर पे। फ्रेंड्स, वीडियो में बात करें जैसा आपको दिख रहा है कि जो अपनी भर्ती है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई दोनों, तो ये आप सभी को पता है 31 जनवरी को आपके फॉर्म की लास्ट डेट थी जो बढ़ाकर करी गई थी और वो भी अब आपकी जा चुकी है। तो सबके मन में यही डाउट आ रहा है कि इसमें टोटल जो फॉर्म है वो कितने भरे गए हैं, ठीक है। और दूसरी चीज ये भी रहती है कि फॉर्म रिजेक्ट होने के आपको लग रहा है कि मेरा होगा या नहीं होगा, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जो भी साथी इस भर्ती से रिलेटेड है वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता है पहली बात तो ये एग्जाम डेट बदलेगी या नहीं बदलेगी, इसके बारे में भी थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको रेगुलर यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आ रहा है तो रेगुलर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको उन दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आपका बट्टे में बट्टे यानी फुल में से फुल नंबर वहाँ पे ले सकते हो। और उसी के लिए आपका मैथ का तो मैंने बना भी रखा है, तो यहाँ पे आप है जो ऑफिशियल आपकी है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका, अन्यथा प्ले स्टोर पे भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो नाम क्या है, जो अपनी ऐप है कटारिया क्लासेस नारनौल के नाम से, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या सीधा प्ले स्टोर पे भी आप जाके डाउनलोड उसको कर सकते हो। तो उसमें ही मैंने इसमें डाल रखा है जो भी मैथ के चैप्टर वाइज यहाँ पे धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं वो सारी चीजें। और ज्यादा देखना, जो इनके बाद जो प्रैक्टिस है वो अपने यूट्यूब पे आप कर सकते हो मैथ और रीजनिंग की, ठीक है। चलिए अब पहली लाइन आती है कि जी टोटल फॉर्म कितने भरे गए। देखिए जब भी फॉर्म भरे जाते हैं इस तरह के आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह ये चीजें यहाँ पे देखने मिलती है जब भी फॉर्म, तो यहाँ पे जिस हिसाब से दिखाया गया था ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले क्या CRPF 23 और उसके बाद धीरे धीरे ये शुरू हो रहे। तो बहुत ज्यादा आपने वीडियो भी देख लिए होंगे लगभग 2-3, तो उसमें क्या जैसे यहाँ तक लिखा हुआ वो तो यही है कि भर्ती का जो नोटिफिकेशन है या 2023 की भर्ती है तो उसका ये लिखा हो। इसके बाद जो नंबर काउंट हो रहे हैं उसके हिसाब से अंदाजा लगाया जा रहा है कि आपके फॉर्म कितने भरे गए, ठीक है। अब पहली बात तो ये अभी जो पहला फॉर्म भरा गया था उसमें शायद ही किसी ने देखा होगा कि कहां से यहाँ इस चीज की शुरुआत है, लेकिन जब लास्ट देखते हो, देखिए यहां तक इस यदि इसको देखते हो तो यहाँ पे 23 के बाद 29, यानी जिस हिसाब से देखा जा रहा है ना तो यहां तक हो गए 29 लाख। लेकिन थोड़ा सा और देखोगे और थोड़ा बाद का 31 तारीख लास्ट की बात कर रहा हूं मैं ये आपकी, तो यहाँ पे पहुंच गए थे 32 लाख तक, ठीक है। यानी इस हिसाब से देखोगे तो आपके फॉर्म 32 लाख प्लस आपके मिल रहे हैं, यदि ये शुरुआत यहाँ पे 0 से हुई। लेकिन किसी ने आपने भी शायद देखा होगा कि 23 के बाद सीधा आपका 0 हुआ था या कितना यहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो यदि आप इस हिसाब से देख रहे हो तो यहाँ पे 32-33 लाख यहाँ पे, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि इतने ज्यादा फॉर्म तो नहीं भरे गए होंगे, लेकिन फिर भी आपका जो फॉर्म की बात करूं तो 20 लाख के पास तो कन्फर्म ही है भाई, ठीक है। ना ये ऑफिशियल है ना ये ऑफिशियल आएगा जब RTI लगाए तो 1-2 दिन या फिर 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ऑफिशियल मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। अभी तक आपका यही थोड़ा अंदाजा है, ठीक है। अब फॉरम से इतनी ज्यादा आपको नहीं है क्योंकि फॉरम तो जिसके मन में आता है वो भी वहां पे भर देता है। बात है कंपटीशन के, आपको एक सीट चाहिए उस हिसाब से आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब एक और डाउट था कि आपके फॉर्म रिजेक्ट होंगे या नहीं होंगे, और दूसरी चीज एग्जाम डेट को लेकर भी। एग्जाम डेट अभी है आपकी जो है 22 से 28 फरवरी है, 22 से 28 फरवरी, और जो एडमिट कार्ड आने हैं 15 फरवरी। अब देखिए 31 तारीख तक फॉर्म भरे गए हैं और 15 दिन में आपको जो भी फॉर्म किसके रिजेक्ट करने हैं किसके एक्सेप्ट करने हैं वो सारी चीजें दे दें। इतना नहीं लग रहा कि 15 तक आपको सारा डाटा है वो इनका क्लियर हो जाए, तो इस हिसाब से लग रहा है कि ये जो एग्जाम डेट है वो आगे बढ़ सकती है, ठीक है। कितने आप कह सकते हो यहाँ पे बढ़ सकती है, एकदम कन्फर्म तो ऑफिशियल के अनुसार ही पता चलता है, लेकिन लग रहा है क्योंकि 15 दिन के अंदर इतने यदि फॉर्म भरे गए हैं आपको भी पता है, तो इतनी जल्दी इनकी जो स्क्रूटनी होती है वो नहीं हो पाएगी अच्छे से, ठीक है। ये आपके आगे बढ़ सकती है। चलिए दूसरी चीज आती है फॉर्म रिजेक्ट होने की बात आती है, तो फॉर्म का देखिए सबसे मेन चीज तो यही लग रही है कि फोटो और साइन को मैं पहले भी बता चुका, नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, चैनल पे भी है, उसमें भी अच्छे से बताया कि इसका क्या है। मेन चीज तो यही आ रही थी फोटो वाले में, इसमें तो एक ब्लू पेन वाला था और फोटो में 2-3 चीजें थी। एक तो आपका जैसे पीछे का बैकग्राउंड है वो,
देखिए उन्होंने व्हाइट का सजेशन किया था, ये नहीं कहा कि उन्होंने व्हाइट ही लगाना है। तो व्हाइट के अलावा और कोई बैकग्राउंड है तो भी आपका चल जाएगा, यानी फोरम एक्सेप्ट होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। बस आपका जो पीछे बैकग्राउंड है और आप जो फोटो खिंचवा रहे, जब जो भी आपकी टी शर्ट शर्ट है उसका कलर है वो सेम नहीं होना चाहिए, यानी फेस है वो अच्छे से दिखना चाहिए, उन दोनों का कलर सेम नहीं होना चाहिए। सेम होगा तब दिक्कत आ सकती है, और उसमें भी यदि फेस अच्छे से दिख रहा है तो भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो एक चीज तो ये अपनी क्लियर रखो कि व्हाइट की जगह कौन सा लगा दिया। उन्होंने सजेस्ट किया था कि व्हाइट या फिर लाइट ग्रे थोड़ा लगा सकते हो, ये नहीं कहा कि ये ही लगाना है। ठीक है, तो इस चीज को भी थोड़ा गौर से, ऑफिशियल नोटिस के अनुसार है ये चीजें। दूसरी एक है कि चश्मा वगैरह की, तो चश्मा लगाओ कौन सी, ये जो नंबर वाली होती है ये ही वहां पे, और उसमें भी क्या है कि फोक्स वगैरह सही पड़ना चाहिए, नहीं कि आपकी आंखें ही वहां पे नहीं दिख रही, मतलब आंखें दिखनी चाहिए ऐसा आपका यहाँ पे। तो ये ज्यादातर तो यही डाउट था। एक और था कि फोटो कितनी पुरानी होनी चाहिए, डेट ऑफ फोटो लिखनी चाहिए, नहीं लिख फोटो उन्होंने लिख रखा है 3 महीने से पुरानी होनी चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप जो फोटो लगाओ उस पर डेट ऑफ फोटो भी लिखो। यदि लिख दी है तो भी चल जाएगा, यदि लिख दी है तो भी चल जाएगा, नहीं लिखी है तो भी चल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे यदि लिखी है तो वो तारीख है वो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये जरूर ध्यान रख लेना भाई। ठीक है, और इनके बाद भी यदि थोड़ा बहुत आपको लगता है कि रिजेक्ट हो जाएगा, तो इतनी जल्दी यदि आपके फोरम के नाम आ गया, आपका एग्जाम यदि फरवरी 22 से 28 होता है, तो इतनी जल्दी ये भी आपके जो रिजेक्ट है वो नहीं होंगे। ठीक है, और ब्लू पेन वाले की बात करूं तो भाई एकदम 100% तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन 99% आपका वहां पे चल जाएगा। ठीक है, और भर्तियों की बात करूं तो क्योंकि उनमें ऐसा चल जाता है, तो इतनी इन चीजों की टेंशन ना ले। फोटो साइन वगैरह का किसी के आधा नाम आ रहा है, आपने साइन किया तब आपने यदि पूरा नाम अच्छे से किया है तो प्रिंट में कभी कभार आपका आधा आ जाता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आपका पूरा ही फॉर्म में साइन हुआ है। ठीक है, तो ये चीज भी एक आपका क्या आता है जी, फीस कट गई, उसके पास मैसेज वगैरह भी वो आ रहे हैं। यदि आपने फॉर्म भरते समय अच्छे ध्यान से देखी है कि आपकी फीस कट गई है, पेड हो चुका है, फिर आपके पास मैसेज आ रहा है, वो ज्यादातर तो SC ST और फीमेल कैंडिडेट के पास ही आया था, जिनका 0 फीस लग रहा था उनके पास ज्यादातर ये आ रहा था। ठीक है, तो उसमें भी आने के, यदि आपकी कट गई आपने अच्छे से देखा पेड हो चुकी है, तो उसमें भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है यदि आपके पास ऐसा मैसेज भी आ रहा है तो। ठीक है, तो चलिए इन चीजों को आप अच्छे से क्लियर रखिए और अपनी तैयारी है वो अच्छे से यहाँ पे कीजिएगा, तो चीजें हैं वो समझ पाएंगे। एक पेंशन वाला भाई अभी आपका नोटिस आ चुका है, जो आपका NPS होता था वो आपका हट गया, यानी अब जो पहले होती थी उसके अनुसार ही पेंशन यानी आपको पैसा मिलने वाला है। ठीक है, जो पुरानी स्कीम थी उसके अनुसार इसमें। ठीक है, ऑफिशियल आपका ये आ चुका है। तो उम्मीद करता हूं आप जानकारी को अच्छे से समझ पाए होंगे। देखिए जो भी चीजें बताई है एकदम सही तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताई है, तो जानकारी सही लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, और रेगुलर मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट ना भूले। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।